दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में आना एक महत्वपूर्ण घटना है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरी एक ख्वाहिश जरूर होगी, हर पाकिस्तानी टीवी पर मोदी जी के अमेरिकन ट्रिप जरूर देखे। बिल्कुल। अच्छा, जुल्म की इंतहा देखिए कि ये पाकिस्तानी अपने मुल्क में तो बदहाल थे ही, कश्ती में भी इन्हें निचले हिस्से में रखा गया। आपको पता है कौन सा हिस्सा? उस जगह पे रखा गया जहां मछलियां पकड़कर डाली जाती हैं। एयरबस विन्स record 500 plane order from India's Indigo, $50 billion। इंडिगो जो कि इंडिया की एक लार्जेस्ट एयरलाइन है, उसने परचेज किए हैं 500 एयर जेट्स एयरबस से। ये हिंदुस्तान की बात है, जबकि पाकिस्तान में आलम यह है कि मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग खतरे का शिकार होती चली जा रही है। इसी तरह पाक सुजुकी मोटर्स ने रवा सहमाही में तकरीबन 13 अरब रुपए का खसारा रिकॉर्ड किया है। सुजुकी मोटर्स ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की प्रोडक्शन बंद कर दी। ये लो, ये मैं आपको बताऊं, ये तो 100% यही चीज़ है। देखो, अमेरिका भी यही चाहता है कि पाकिस्तान 7 टुकड़े में हो जाए, और इंडिया भी यही चाह रही है कि पाकिस्तान जो है ना वो टुकड़े हो जाए। जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए हुए हैं, वहीं पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब को कोई खुद के आने से भी आने नहीं देता। अगर सामान्य शब्दों में समझा जाए तो राजकीय यात्रा यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के न्योते पर ही होती है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने भारतीय प्रधानमंत्री को न्योता दिया है और उनको अमेरिका आने के लिए आमंत्रित किया है। इस राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी को रेड कारपेट रिसेप्शन प्राप्त होगा। उनके सम्मान में व्हाइट हाउस में एक डिनर का आयोजन किया जाएगा। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे जो यूएस कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेंगे, तथा उनको व्हाइट हाउस में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिशियल गेस्ट हाउस ब्लेयर हाउस में निवास करेंगे। भारत के अब तक कुल 3 राजनेता अमेरिका के राजकीय यात्रा पर जा चुके हैं, जिसमें सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं जो 1963 में गए थे। तत्पश्चात प्रधानमंत्री मनमोहन साहब हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान से कुल 3 बार राजकीय यात्रा के लिए राजनेता गए हैं, और मैं आपको बताता चलूं कि ये राजनेता नहीं थे, ये तानाशाह थे। पहली बार थे अयूब खान साहब जो तानाशाह थे, दूसरी बार भी अयूब खान साहब को ही राजकीय यात्रा के लिए निमंत्रण भेजा गया था, और तीसरी बात थे जिया उल हक जो तख्ता पलट करके पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हुए थे। पाकिस्तान जिसको भीख में 1 रुपया भी कहीं से नहीं मिल रहा है, जिसके पास डॉलर की बेहद कमी आ चुकी है, वहीं पर उसका पड़ोसी मुल्क अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन चुका है, और यह यात्रा से अनुमान यह लगाया जा रहा है नैतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा साबित होने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन साहब के बीच में काफी महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है यूएस के हथियारों की भारत में ही निर्माण करने की फैक्ट्रियों की स्थापना। भारत को बकायदा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा तथा भारत ही उन हथियारों को बनाएगा। दूसरा है GEF-414 जेट इंजन जो माना जा रहा है तेजस में इस्तेमाल होगा। इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी भारत को मिलने की संभावना है, जिस कारण से भारत पूर्णतः आत्मनिर्भर हो जाएगा तेजस बनाने के लिए, तथा तेजस को विश्व बाजार में बेचने की संभावना भी बढ़ जाएंगी। कहा यह जा रहा है उसी ने, यानी एयरबस ये कह रही है कि ये तारीख का सबसे बड़ा सौदा है जो उन्होंने किया है जहाज़ों का, और जिसको इंडिया करा। अब इंडिया में एक और बात इसके बारे में कही जाती है, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उनके लिए तो बहुत ज़्यादा जहाज़ चाहिए, उनके लिए ट्रेन्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए। वहाँ पे तो बहुत सी ट्रेनें भी चलती हैं, उनके अंदर का जो सिस्टम है ट्रैवल करने का। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि कोई कंट्री ज़रूरी नहीं है कि उसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो तो उसको इतना ही ट्रैवल्स की ज़रूरत हो या इतने जहाज़ चाहिए हों। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के बावजूद उसी कंट्री को जहाज़ चाहिए होंगे जहाँ की इकॉनमी अच्छी होगी, जहाँ के हालात अच्छे होंगे, जहाँ पर टूरिज़्म होगा, लोगों को आने और जाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, दहशतगर्दी नहीं होगी, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। अगले 4 दिन मेरी एक ख्वाहिश जरूर होगी, हर पाकिस्तानी टीवी पर मोदी जी के अमेरिकन ट्रिप जरूर देखे। बिल्कुल चाहिए उनको। और खासकर मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी वो जरूर देखे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉरेन ऑफिस उस ट्रिप को जरूर देखे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका के रिलेशनशिप आपके साथ कैसे होंगे।
अब मैं उसकी डिटेल में जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, और इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है मैं बताना चाहता हूं आपको। आरजू, इस वक्त मोदी साहब आ रहे हैं, ये 7वां विजिट है इनका, और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है। सिर्फ इस तरह के 3 ट्रिप जो है, 3 सुदूर जो मुल्कों के सदर थे उनको यहां बुलाया गया है स्टेट डिनर पे और स्टेट ट्रिप पे। फ्रांस का सदर और साउथ कोरिया का सदर, तीसरे मोदी साहब आ रहे हैं। मोदी साहब कांग्रेस में दूसरी दफा स्पीच दे रहे हैं। आज तक हिस्ट्री में जो जिन सदरों ने, जिन प्राइम मिनिस्टर्स या लीडर्स ने जो कांग्रेस में 2-2 बार तकरीरें की हैं, उनमें एक विंस्टन चर्चिल था, एक नेल्सन मंडेला था, तीसरा जो था वो इजराइल का सदर था। ये चौथे मोदी साहब। अब अपने रिलेशनशिप का अंदाजा लगाना है। 5 ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं मोदी जी, जो डिस्कस करना चाहते हैं। एक तो कांग्रेस में स्पीच देंगे, वो अपने इंडिया की स्टोरी बताएंगे, जो पिछली दफा उन्होंने तकरीर दी है, मेरा ख्याल उसको अगले लेवल पर लेके जाएंगे, बताएंगे कि आगे हम रिलेशनशिप किस तरह जा रहे हैं। 5 ऑब्जेक्टिव मोदी साहब अपने ट्रिप में यहां पे करेंगे। एक तो उनके ट्रिप को नाम दिया जा रहा है ग्लोबल गुड। जो 5 चीजें वो डिस्कस करेंगे अपने अमेरिका, एक तो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज और आर्मामेंट्स की डील्स, नंबर 1 डिफेंस। नंबर 2 पे आपकी हेल्थ केयर, मेडिसिन, वैक्सीनेशन। नंबर 3 के ऊपर टेक स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की चीजें। और उसके बाद एजुकेशनल पार्टनरशिप्स। और इस वक्त जो चीजें जो चल रही हैं, जो सबसे ज्यादा कंक्लूसिव जो चीजें सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद मैं चलें कंक्लूड ये कर लूं कि वो सीईओ से, जो यहाँ पे बड़े बड़े कारोबार हैं, उनके सीईओ से मुलाकात करेंगे, डायस्पोरा से मिलेंगे। और जो पहले दिन जहां से शुरू कर रहे हैं वो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे, लीड करेंगे योगा एक्सरसाइज को एट द यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद टोनी बिल्कन और कैमला हैरिस उनके एजाज में लंच करेंगे, वो भी करेंगे बातें। लेकिन इसमें मैं ये बताना ये चाहूंगा कि तेजा जहाजों की टेक्नोलॉजी पहले जो बनाने के इंजन जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ट्रांसफर नहीं करना चाहती थी, अब वो ट्रांसफर कर रही है। दूसरा, 30 बिलियन के प्रेडेटर ड्रोन खरीदेंगे, जिसकी वजह से वो इंडियन ओशन पे नजर रखेंगे और चाइनीज बॉर्डर पे नजर रखेंगे। तो उसमें ये बताना ये चाहता हूं कि अमेरिका के ऑब्जेक्टिव है, वो चाहती है कि चाइना के खिलाफ हमारा पार्टनर स्ट्रांग हो वहां पे। और दूसरा, पहले जो रशिया से, भारत सबसे ज्यादा असला जो लेता था रशिया से, तो ये अपना असला देके ये समझ रहे हैं कि शायद हम इंडिया को रशिया से दूर कर लेंगे। हालांकि इस वक्त रशिया के पास जो असला है वो तो पहले ही शॉर्टेज है यूक्रेन वार की वजह से, लेकिन अमेरिका में आपको पता ही है फिर वो अपने उनके माइंडसेट है, वो समझते हैं कि यूक्रेन के फौरन बाद हम ताइवान जाएंगे और वहां पे इंडिया हमारे लिए लड़ेगा आगे जाके। हालांकि इस तरह लग नहीं रहा, क्योंकि इंडियंस दे आर स्मार्ट पीपल। उन्होंने इनका वो जो इनकी जो नेटो प्लस की मेंबरशिप है वो इनको कहा कि थैंक यू बट नो थैंक यू करके उन्होंने पीछे हट गए। दे आर वेरी स्मार्ट। अब मैं जो देख रहा हूं कि वो रशिया से तेल भी लेते रहेंगे, चाइना के साथ ट्रेड भी करते रहेंगे, और यही वक्त की जरूरत है कि दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। उन्हें पता है वो एक थाली में नहीं जाएंगे। उनके रिलेशनशिप हमारी तरह थोड़ी है, जहां से पैसे आए तो उनके पास चले गए। देखें ना, IMF वालों ने थोड़ी सी आंखें निकाली, शाम को आप चाइना के पास पे चढ़ गए आप। साथ ही आपने नारा लगा दिया वो जी जियोपॉलिटिकल। यार जियोपॉलिटिकल आज शुरू हुई, शुरू से जियोपॉलिटिकल। काबुल के बाद आप इररिलेवेंट है आपने और दूसरा जो मैसेज बार बार देते हो कि जलसे करते हो अमेरिका के खिलाफ जहाज के, 55 जलसे आपने अमेरिका की नफरत में किए। फिर आपने वो कहा कि जी ये हमारे खिलाफ मरासला आ गया। उसके बाद आपने कहा जी हमने शैकल तोड़ दिए। आपकी हाईएस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी का बंदा जाके वहां पे चाय पी रहा, कहता है मैं कैबिनेट बनवाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। हालांकि वो कैबिनेट इनकी मर्जी की बनी ही नहीं है बाद में। बिल्कुल। लेकिन ये कि देखें, लेकिन मैंने आपको जो बात बड़ी पते की कही है कि हर पाकिस्तानी को, खासकर एस्टेब्लिशमेंट को और फॉरेन ऑफिस को, ये अगले 4 दिन आंखें खोल कर देखें कि मोदी जी के साथ अमेरिका में क्या हो रहा है। सर देखेंगे, सर बिल्कुल देखेंगे, और फिर कोई ना कोई नेगेटिव बात निकाल के लेकर आएंगे। अब देखिएगा। नहीं देखेंगे। पूछें क्यों नहीं देखेंगे? क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखें, आपको पता चल जाए अमेरिका आपसे 200 मील दूर जा चुका है। ये देखो सर,
सर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अमेरिका हमें ऐसी सूरत हाल में ना धकेले जहां पे हमें कोई मुश्किल इंतखाब करना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारे अफगानिस्तान, ईरान, भारत और चाइना के साथ अच्छे टर्म्स हो। ये कहना है ख्वाजा आसिफ साहब का। तो अमेरिका कहाँ धकेल रहा है इनको? भाई पैसे ना दे तो धकेल नहीं है ना।